वो है हमारा आधार एनरोलमेंट सेंटर। भाई साहब, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपके गांव में भी आधार एनरोलमेंट सेंटर खुल रहा है। आइए, मैं आपको यहाँ का आधार एनरोलमेंट सेंटर दिखाती हूँ। यहाँ पर क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिला, क्या पुरुष, सभी बड़े उत्साह के साथ अपना एनरोलमेंट करा रहे हैं। भाई साहब, हर निवासी का एनरोलमेंट पूरा होने में तो तकरीबन 10 मिनट लगते हैं, पर अगर इसमें इंतजार को जोड़ दें तो निवासी एनरोलमेंट सेंटर पर अच्छा खासा समय लगाते हैं। इसीलिए आधार सेंटर के माहौल पर पूरा ध्यान दिया जाता है ताकि लोग यहाँ आने के लिए और आधार से जुड़ने के लिए प्रेरित हों। यहाँ आधार के बारे में कुछ बुनियादी बातें सभी के लिए जाननी जरूरी हैं, जैसे 1. आधार एक 12 अंक का नंबर है जो सरकार द्वारा हर निवासी को, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, स्त्री हो या पुरुष, निशुल्क दिया जा रहा है। 2. आधार हर निवासी को जीवन भर के लिए सर्वमान्य और अनोखी पहचान देता है। 3. ये हर व्यक्ति का सिर्फ एक ही बार बनेगा और इसे भारत में कहीं से भी बनवाया जा सकता है। 4. वैसे तो आधार सिर्फ एक नंबर है, पर इसके माध्यम से सभी निवासी ये स्थापित कर पाएंगे कि वो कौन हैं। आधार के जरिए केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं जैसे रोजगार योजनाओं में मिलने वाली राशि, वृद्धावस्था पेंशन, सरकारी राशन इत्यादि को उनके सही लाभार्थियों तक पहुंचाने में भी मदद मिल सकती है। माँ, गुड़िया का पंजीकरण हो गया। अरे वाह, ऐसा यहाँ पर ना? हर निवासी। अच्छा बहू, तू ही बोल, चल बता। बाबा, यहाँ पर हर निवासी आकर अपना पहचान पत्र दिखाता है और फिर उसके घर के पते का प्रमाण लिया जाता है। भाई साहब, ये है आधार सेंटर का पहला पड़ाव। यहाँ पर हर निवासी की बेसिक जानकारी जैसे नाम, पूरा पता, लिंग और उम्र प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस के माध्यम से लिया जाता है। गौर करने की बात यह है कि चूंकि आधार नंबर पूरे जीवन के लिए है, इसलिए निवासियों को चाहिए कि पूरी एनरोलमेंट प्रक्रिया के दौरान सावधानी के साथ अपनी सारी जानकारी ठीक दर्ज कराएं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए निवासी निम्न डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक प्रस्तुत कर सकते हैं: पासपोर्ट, फोटो वाला राशन कार्ड, वोटर कार्ड, किसान फोटो पासबुक, पेंशन फोटो कार्ड, स्कूल द्वारा जारी किया गया फोटो आईडी, गेजेटेड ऑफिसर द्वारा दिया गया फोटो प्रमाण पत्र इत्यादि। ध्यान रहे कि केवल फोटो वाले डॉक्यूमेंट्स ही प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में मान्य हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, बिना फोटो वाला राशन कार्ड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में मान्य नहीं है। इसी प्रकार प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी निवासी निम्न डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक प्रस्तुत कर सकते हैं: पासपोर्ट, बैंक पासबुक, पोस्ट ऑफिस पासबुक, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, किसान पासबुक, पेंशन कार्ड, नरेगा का कार्ड, पंचायत या ग्राम प्रधान द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, बिजली पानी का बिल इत्यादि। भाई साहब, अगर सभी निवासी अपने सही कागज लेकर आधार सेंटर में आएं, तो काम जल्दी होगा और सभी को सुविधा होगी। अब आता है आधार सेंटर का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, एनरोलमेंट स्टेशन। यहाँ पर निवासियों की डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक जानकारी को कंप्यूटर सिस्टम में डाला जाता है। ये बहुत सावधानी और जिम्मेवारी का काम है, क्योंकि यहाँ होने वाली छोटी सी भूल चूक एक निवासी के लिए उसकी अनोखी पहचान दिलाने में बाधक बन सकती है। और बाबा, अगर किसी के पास राशन कार्ड या फिर NREGA जॉब कार्ड या फिर कोई और प्रमाण पत्र होता है, तो उसकी कुछ न कुछ जानकारी इनके कंप्यूटर पर होती है, और अगर जो नहीं होती वो आपसे पूछकर अपने कंप्यूटर में भर देते हैं। जैसे गुड़िया की कोई जानकारी इनके पास नहीं रही होगी, तो इन्होंने गुड़िया की सारी जानकारी मेरे नाम के साथ जोड़ दी होगी।
पर किसी के पास ऐसा कोई प्रमाण ना हो तो उसका भी इलाज है भाई साहब। यूआईडी ने कुछ लोगों को पहचान प्रमाणित करने का विशेष अधिकार दिया है। इन्हें हम इंट्रोड्यूसर्स कहते हैं। इंट्रोड्यूसर्स का अपना आधार पंजीकरण होना बहुत ज़रूरी है। ये अधिकतर पंचायत के सेक्रेटरी, स्कूल के अध्यापक या फिर आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं इत्यादि को बनाया जाता है। ये इंट्रोड्यूसर्स क्योंकि निवासियों को निजी तौर पर जानते हैं, इसलिए उनकी पहचान को प्रमाणित कर सकते हैं। इसीलिए भाई साहब, जिन लोगों के पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या प्रूफ ऑफ रेजिडेंस नहीं है, उन्हें चाहिए कि वो अपने निकट के इंट्रोड्यूसर से संपर्क करें और उन्हें स्वयं को इंट्रोड्यूस करने के लिए राजी करें। और तो और भाई साहब, जिस परिवार के पास प्रूफ ऑफ एड्रेस या आइडेंटिटी नहीं है, पर उसके मुखिया का आधार इंट्रोड्यूसर की मदद से बन गया है, उस परिवार के अन्य सदस्यों को फिर इंट्रोड्यूसर्स के पास भी जाने की जरूरत नहीं है और उनका एनरोलमेंट हेड ऑफ द फैमिली के अंतर्गत किया जा सकता है। एनरोलमेंट स्टेशन की सेटिंग लोगों की सहूलत को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है। सेंटर में लोगों को किसी प्रकार से घबराने की या झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ का पूरा प्रोसेस और सभी ऑपरेटर्स निवासियों की सेवा में तत्पर होते हैं। फिर भी यदि किसी को कोई लिखने पढ़ने की या कोई और हिचक हो, तो वो बेफिक्र होकर अपने साथ किसी रिश्तेदार या मित्र को ला सकते हैं। भाई साहब, आधार के पंजीकरण में सभी निवासियों का योगदान बहुत जरूरी है। हमें एनरोलमेंट सेंटर के ऑपरेटर्स के साथ पूरा तालमेल रखने और बराबर की भागीदारी निभाने की आवश्यकता है। हर निवासी को चाहिए कि नाम, उम्र, लिंग और पूरा डाक पता कंप्यूटर में देखकर पक्का कर ले। यहाँ अगर आप अपने पते में कोई और जानकारी जैसे निर्मल सिनेमा के पीछे जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। पता पूरा और बिल्कुल ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधार नंबर की चिट्ठी इसी पते पर भेजी जाएगी। नाम की स्पेलिंग स्थानीय भाषा और इंग्लिश दोनों में वेरीफाई करें। जब ऑपरेटर आपसे पूछे कि क्या आप वेलफेयर स्कीम और अन्य सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले डिपार्टमेंट से ये जानकारी शेयर करना चाहेंगे, तो आप बेझिझक इसकी हामी दे सकते हैं। आपकी जानकारी को सुरक्षित रखा जाएगा और इसकी मदद से नई योजनाओं का फायदा पहुंचाने में आसानी हो सकती है। बैंकिंग सेक्शन में अपना आधार से जुड़ा अकाउंट खुलवाने की हामी दें। ये बैंक वाले आपका खाता निशुल्क खोलेंगे और सारी सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा आपके अकाउंट में आ सकेगा। यदि आप अपने पहले के अकाउंट को आधार से जोड़ना चाहते हैं, तो उस अकाउंट की जानकारी भी ऑपरेटर को दी जा सकती है। अरे चेतन, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं ना अभी अपने चेहरे का और अपनी आँखों का और अपनी उंगलियों का सब कंप्यूटर में दे रहा था। बाबा, यहाँ आता है आधार का सबसे ज़रूरी पड़ाव। इस कंप्यूटर में आधार आपके चेहरे, आँख और उंगलियों की छाप लेता है, क्योंकि हर इंसान की छाप अलग अलग होती है। भाई साहब, इसके बाद बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन की बारी आती है। अब सबसे पहले फोटो के समय सीधे कंप्यूटर पर लगे कैमरे में देखें। चेहरे का भाव सहज रखें, यानी ना हंसते हुए और ना मायूस। आंखें ना फैली हुई और ना बंद। यदि आप चश्मा लगाते हैं तो उसे लगाए रखें, पर रंगीन चश्मा उचित नहीं है। पगड़ी, टोपी, पल्लू, बुर्का इत्यादि जो कि आप साधारणतया पहन के रखते हैं, उन्हें पहने रहें, पर इतना ध्यान रखें कि चेहरा फोटो में पूरा और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसके बाद उंगलियों की छाप ली जाती है। फिंगरप्रिंट स्कैनिंग से पहले निम्न बातों का ध्यान रखने से स्कैन क्वालिटी अच्छी आएगी। अपने हाथ साफ करके आएं। साफ उंगलियों का स्कैन अच्छा आता है। उंगलियां स्कैनर पर ठीक से रखें और हल्के से स्कैनर पर दबाएं,
ताकि उंगलियों और स्कैनर के बीच कोई अंतर ना रहे। ऐसा हो सकता है कि आपकी उंगलियों की छाप शुरुआती प्रयास में ठीक से ना आए। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसे में दोबारा ध्यान से कोशिश करें तो ये ठीक से आ जाएगी। 3 स्कैन्स लिए जाते हैं। पहले बाएं हाथ की चारों उंगलियों का स्कैन लिया जाता है और फिर दाएं हाथ की चारों उंगलियों का स्कैन लिया जाता है। अंत में दोनों अंगूठों का स्कैन एक साथ लिया जाता है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति की उंगली या पूरा हाथ ना हो। ऐसे में जो उंगली या हाथ नहीं है उसकी फोटो ली जाती है और दूसरे हाथ और उंगलियों का स्कैन लिया जाता है। इसके बाद आइरिस स्कैन लिया जाता है। आइरिस स्कैनर कैमरा ऑपरेटर के हाथ में रहना ही उचित है। कैमरे में देखते समय आंखें पूरी खोलना है और सहज रूप से ठीक सामने देखना है। यदि आप चश्मा लगाते हैं तो आइरिस स्कैन के लिए इसको उतारना ही ठीक है। भाई साहब, काला मोतिया, सफेद मोतिया, अंधापन या आंखों के किसी अन्य विकार के बावजूद आइरिस स्कैन लिया जा सकता है। इसके बाद इन्होंने जितनी भी जानकारी ली है ये आपको दिखाकर उसकी पुष्टि कर लेते हैं। भाई साहब, ये पुष्टि एक रिव्यू स्क्रीन पर होती है जो कि एनरोलमेंट प्रक्रिया के अंत में आता है। रिव्यू आधार प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है और यहाँ पर हर निवासी को पूरा ध्यान देने की जरूरत है। उन्हें चाहिए कि रिव्यू स्क्रीन पर सभी जानकारियों को एक एक करके ऑपरेटर के साथ चेक कर लें कि ये सही है। कहीं कोई दिक्कत हो तो ऑपरेटर को रोकें। जरूरत हो तो ऑपरेटर से कहें कि आपको पढ़कर बताए कि क्या लिखा है और सब तरह से तसल्ली करके ही आगे बढ़ें। और फिर आपका दस्तखत लेते हैं कि ये जानकारी सही है और आप आधार का हिस्सा बनना चाहते हैं। फिर वो आपको साइन करके एक पर्ची देते हैं कि आपका एनरोलमेंट हो चुका है। बिल्कुल। ये पर्ची या एक्नॉलेजमेंट स्लिप एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है और इसको संभाल कर रखना आवश्यक है। पर इतनी बातों में कहीं कोई जानकारी गलत हो जाए तो भाई साहब 96 घंटे के भीतर सेंटर में दोबारा जाकर उस जानकारी को ठीक करवा सकते हैं। गलती होने पर करेक्शन करवा लेना आपका अधिकार है। उसके लिए दोबारा एनरोलमेंट करने की जरूरत नहीं है। इतना जरूर ध्यान रखें कि चेहरे के फोटो, उंगलियों की छाप या आँखों की फोटो दोबारा नहीं ली जा सकती। काफी सोच समझ कर काम करते हैं ये लोग। कोई मुश्किल काम नहीं लगता ये। हाँ, अगर सभी निवासी समझे कि आधार उनके लिए कितना फायदेमंद है और इसके पंजीकरण के काम में अपना पूरा सहयोग दें तो। जी भाई जी। मेरे ख्याल से इस काम के लिए लोगों को तैयार करना होगा और जिसके लिए इलाके के बड़े लोग और प्रधान को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। बिल्कुल ठीक भाई साहब। आधार इन बच्चों के लिए सिर्फ 2 वक्त की रोटी नहीं, इनकी शिक्षा, चिकित्सा और आगे चलकर इनके रोजगार का साधन भी बनेगा। जहां आप और हम आधार को अपने बुढ़ापे की लाठी बनाएंगे, वहीं ये बच्चे जिंदगी भर इसका लाभ उठाएंगे। यानी सचमुच ये जिंदगी भर के लिए दिया गया एक पहचान नंबर होगा जी, जो इस देश के जरूरतमंद निवासियों की जिंदगी में खुशियों की रोशनी बिखेरेगा। भाई, अब हमारे बच्चे भी बड़े होकर इस देश की उन्नति का हिस्सा बनेंगे। भाई, दुनिया को भी तो पता चले जब हिंदुस्तान के कुछ शहर इस देश की इतनी तरक्की करा सकते हैं, तो जब इस देश का हर कस्बा, हर गांव इस मुहिम का हिस्सा बनेगा तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे और इसका सुख आने वाली कई पुश्तें भोगेंगी। फिर ये नन्ही हथेलियां अपने माँ बाप के आंचल तले इस देश का आधार बनेंगी। बिल्कुल ठीक भाई साहब। भाई साहब, आप देर मत कीजिए, जल्दी से जाकर अपने गांव में भी इस रोशनी को बिखेरिए। और हाँ, आधार से जुड़ा सबका बैंक अकाउंट खुलवाना मत भूलिएगा।